वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा प्लांट है रोज़ प्लांट। अगर आपके रोज़ के प्लांट में अभी तक नई ग्रोथ नहीं स्टार्ट हुई है और या जो ग्रोथ हुई है वो बहुत ही स्लो है, उसकी स्पीड बहुत ही धीमी है, तो आज का वीडियो आपके काम का हो सकता है। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि अगर प्लांट पर ग्रोथ नहीं हो रही है तो क्या करें, अगर ग्रोथ हो रही है तो कौन सा फर्टिलाइज़र डालें जिससे ग्रोथ स्ट्रांग हो, जिससे फ्लावर का साइज़ भी बिग आए। लेकिन कुछ बेसिक जो नॉलेज होती हैं इसको लेकर, ट्रिक होती हैं, वो भी आपको समझना ज़रूरी है। इन ट्रिक्स से ही प्लांट में नई ग्रोथ होती है। अगर आप अपने प्लांट पर इन ट्रिक्स को अप्लाई नहीं करेंगे तो आपका प्लांट ग्रोथ करेगा लेकिन एक दो ही ब्रांच निकालेगा, उसमें 2-3 फ्लावर आ जाएंगे, बस आपका प्लांट का एक लॉट ख़त्म हो जाएगा। तो ये ट्रिक आपको जानना ज़रूरी है। दूसरी बात, कई ऐसे फर्टिलाइज़र होते हैं जिनको रोज़ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं जो रोज़ के लिए ज़रूरी होते हैं। साथ ही साथ अगर ऐसी फर्टिलाइज़र आपके पास नहीं है तो घर में कई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका सब्स्टिट्यूट के रूप में आप प्लांट पर कर सकते हैं। किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा, साथ ही साथ प्लांट में अच्छी ग्रोथ ही आप देखने को पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला काम आपको अपने प्लांट पर करना है इसकी प्रूनिंग। जब भी फ्लावर फेड हो जाए तो उसकी आप प्रूनिंग कर दें, जैसे कि मैंने अपने प्लांट की हुई है। ये मिनिएचर वैरायटी का है, ये पूरा हल्का हल्का फेड होने लगा था तो मैंने इसकी प्रूनिंग कर दी। जैसे कि इस वाले प्लांट में आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा कितने सारे फ्लावर खिले हुए थे, लेकिन वो फेड हुए, सभी को मैंने उतार दिया और आप फिर से देखिए इस पर कितनी अच्छी ग्रोथ हुई है। तो प्रूनिंग के बाद ढेर सारा फर्टिलाइज़र भी देना पड़ता है, जो कि मैंने पिछले वाले वीडियो में आपके साथ शेयर किया, जिसमें मैंने गोबर की खाद और बोन मील, सीवीड और एप्सम साल्ट और डीएपी, ये सभी फर्टिलाइज़र को मिक्स करके मैंने प्लांट को दिया था। ये प्लांट मेरा बिग साइज़ का फ्लावर निकालता है और फ्लावर्स की संख्या भी ज़्यादा होती है, तो उसी हिसाब से फर्टिलाइज़र भी देना पड़ता है। आप भी अपने प्लांट के अकॉर्डिंग ही फर्टिलाइज़र दीजिए। अगर प्लांट बिग साइज़ का फ्लावर निकाल रहा है तो उसको फर्टिलाइज़र की मात्रा भी ज़्यादा ही चाहिए, और ख़ासकर एज पर भी डिपेंड करता है कि आपका प्लांट कितने साल पुराना है। जैसे कि वो मेरा प्लांट 4 साल पुराना है तो उसी हिसाब से उसको खाना भी देना पड़ता है। साथ ही साथ जो दूसरा काम आपको करना है वो है इसकी मिट्टी को हमेशा मॉइस्ट रखना। मॉइस्ट रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, खासकर जब ये नई ग्रोथ निकाल रहा हो, क्योंकि नई ग्रोथ जब निकालता है तो अगर पानी कम भी कर देते हैं तब भी नुकसान होगा, अगर ज़्यादा कर देते हैं तब भी नुकसान होगा। मैंने पहले भी वीडियो में बताया, अगर आप ज़्यादा कर देंगे तो ये जो नई ग्रोथ आप देख रहे हैं ये बर्न होने लगेगी। साथ ही साथ अगर कम कर देंगे तो ये सूखने लगेगी। तो दोनों ही चीज़ आपको ध्यान में रख के ही पानी इसमें देना है। मिट्टी हमेशा मॉइस्ट रहे तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर 3rd नंबर की बात करें, वो है सनलाइट। सनलाइट रोज़ के प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। सनलाइट की कमी से अगर इनमें कलियां बनती भी हैं तो वो अधखिली ही रह जाएंगी, और साथ साथ नई ग्रोथ पर कई तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। कई तरह के पेस्ट वगैरह लग जाएंगे, इनमें ग्रोथ रुक जाएगी। आप मेरे प्लांट्स देखिए, मैंने कई दिन हो गए, कम से कम महीना भर हो गया है, मैंने किसी भी तरह का कोई भी पेस्टिसाइड वगैरह अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि ये सभी सनलाइट में रखे हुए हैं तो मुझे इतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इनमें किसी भी तरह का कोई फंगस, कोई पेस्ट वगैरह लगता ही नहीं। तो आप इनको फुल सनलाइट में ही रखें। फुल सनलाइट में रोज़ का प्लांट अच्छी ग्रोथ करता है, तो इसलिए इनको फुल सनलाइट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फिर 3 चीज़ें हैं जो आपके गुलाब के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिनको आपको पता है लेकिन फिर भी आप ध्यान नहीं देते, जिसके कारण रिज़ल्ट आपको नहीं मिलता। फिर आप परेशान होते कि मेरे प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है। तो सबसे पहले ग्रोथ देखना है
तो अपने प्लांट पर ये देखिए कि ये तीनों चीज़ें फुलफिल हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। अब बात कर लेते हैं इनका फर्टिलाइज़र। किसी भी प्लांट की ग्रोथ के लिए 4-5 फर्टिलाइज़र बहुत ही ज़रूरी होते हैं। उसमें से 3 फर्टिलाइज़र के बिना तो प्लांट ग्रो कर ही नहीं सकता। तो पहले नंबर पर आता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए गोबर की खाद है, वर्मी कंपोस्ट है, पत्तियों की खाद है, इन सब का आप प्रयोग कर सकते हैं। सभी में नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। घर में अगर कुछ भी नहीं है, तीनों में से कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं है, तो घर की जो चाय पत्ती होती है या कॉफ़ी पाउडर होता है, उनका आप प्रयोग प्लांट पर कर सकते हैं। चाय की पत्ती या कॉफ़ी पाउडर से मिट्टी भी एसिडिक बनी रहेगी गुलाब की, और नाइट्रोजन की भी कमी पूरी होती रहेगी। तो अगर कंपोस्ट डाल रहे हैं, उसके साथ साथ में महीने में एक बार चाय पत्ती का यूज़ भी अपने प्लांट पर करते रहें। फिर अगर बात करी जाए दूसरे नंबर की फर्टिलाइज़र की, वो है फास्फोरस। फास्फोरस की कमी से प्लांट की जो रूट होती हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती, अच्छे से जो नई ग्रोथ नहीं निकाल पाती हैं। सब कुछ डिपेंड करता है इनकी रूट पर। अगर अच्छे से रूट ग्रो कर रही हैं तभी अच्छे से नई नई ग्रोथ निकलेगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए, अपने प्लांट पर फास्फोरस की कमी ना होने दें। फिर तीसरे नंबर पर आता है कैल्शियम और उसके साथ साथ आयरन। ये दोनों ही फर्टिलाइज़र गुलाब के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो कैल्शियम के लिए आप चॉक का प्रयोग कर सकते हैं या चूना है, 3-4 महीने में एक बार घोल के थोड़ा सा मिट्टी में डाल सकते हैं। ये सभी घरेलू चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा गुलाब के प्लांट को पसंद है। तो इन सबको अप्लाई करते रहें। साथ ही साथ में कई ऐसी और चीज़ें होती हैं जिनका प्रयोग आप अपने प्लांट पर करके उनसे अच्छी पैदावार ले सकते हैं, अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। फिर चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट हो या वेजिटेबल प्लांट हो, तो उसमें ही सबसे जो सस्ता है, जो सभी के घर में कॉमनली पाई जाती है, वो है दाल। ये है मसूर की दाल। जो खड़ा मसूर होता है वो है। इसका प्रयोग आपके गुलाब के लिए बहुत ही अच्छा है। NPK रिच ये फर्टिलाइज़र का काम करेगी। इसमें कई तरह के कैल्शियम, जो आयरन, जो और न्यूट्रिएंट जो गुलाब के लिए ज़रूरी होते हैं, वो सब न्यूट्रिएंट इसमें पाए जाते हैं। तो इसलिए आप महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र का भी प्रयोग करें, आपको काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इस दाल को अपने प्लांट्स पर किस तरह से प्रयोग कर सकते हैं, तो चलिए मैं बताती हूँ। तो जो सबसे ज़्यादा सरल उपाय है, जब भी आपके घर में मसूर की दाल बने तो उसको आधा घंटा पहले आप इसको भीगने के लिए रख दें। फिर जो ये पानी निकलता है उसको अच्छे से मैश करके इस पानी को अलग कर लें और इस पानी को हम छान लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मसूर का जो छिलका वगैरह है वो आ गया है। तो इसको हम छान लेंगे, जिससे कि प्लांट पर स्प्रे करने में आसानी रहेगी। फिर इस पानी का हम अपने प्लांट्स पर अप्लाई करेंगे, जो पत्तियों पर अच्छे से हम स्प्रे कर देंगे। तो ये पानी में कई तरह के जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो सीधे ही पत्तियां ऑब्जर्व कर लेंगी। तो ये बहुत ही सरल उपाय है। इसको तरह से आप इसको जो दाल है इसको आप मिक्सी में पीस लें, अच्छे से इसको पीस लें और डायरेक्ट मिट्टी में इसका प्रयोग करें। जैसे कि ये मैं कर रही हूँ, ये मेरा प्लांट है 14 इंच के पॉट में लगा हुआ है, तो ऊपर से हम गुड़ाई कर लेंगे। तो मेरे पास कुछ है नहीं, तो मैं स्पून ही से इसको हटाए ले रही हूँ और बिल्कुल रूट पर नहीं करेंगे, इसके साइड साइड में अच्छे से ऊपर से मिट्टी हटा के, और फिर इसको हम जो हमने पीसा है पाउडर, ये मेरे पास एक्चुअली में पहले से पीसा हुआ पाउडर रखा है, क्योंकि मैं अक्सर ही इन सब चीज़ों का अपने प्लांट्स पर प्रयोग करती रहती हूँ, जिसका रिज़ल्ट तो आप खुद ही देखते हैं। तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट निकलता है। तो ये मैंने पीस के रखा है। तो ये लगभग 2 चम्मच भर के ये है। ये देखिए पिसा हुआ है, 2 चम्मच है। तो इसी का हम इधर और उस साइड में डाल देंगे, इधर भी हम डाल देंगे जो बाकी बचा है। और मिट्टी मेरी अभी मॉइस्ट है, तो हम पानी अभी नहीं डालने वाले हैं। तो ऐसे मिट्टी से ऊपर दबा देंगे और डाल देंगे। और
आप पानी जो दाल का पानी धुल के जो मैंने पहला जो तरीका बताया वो आप महीने में 2 बार कर सकते हैं, लेकिन जो ड्राई फॉर्म में आप डाल रहे हैं दाल को, इसको आप सिर्फ महीने में 1 बार ही डालें। आपको रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलेगा। घरेलू चीज़ें भी प्लांट्स पर बहुत ही अच्छा काम करती हैं, बहुत ही अच्छा ग्रोथ देती हैं, तो इन सब चीज़ों का आप अप्लाई करिए, रिज़ल्ट आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।